नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम। और पहली मीन वैल्यू थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ रोल्स थ्योरम। सो रोल्स थ्योरम में क्या है कि हमारे पास फंक्शन f है और ये फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a टू b पर। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट है इस तरीके से डिफाइंड है ये फंक्शन कि f इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल a टू b। सेकेंड है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a टू b। थर्ड रोल्स की कंडीशन होती है कि ये जो उसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं इंटरवल के, उस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो बराबर हो। तो अगर ये तीनों चीज़ें होल्ड करती हैं देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग करेगा इंटरवल a टू b से सच दैट कि फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल है वो किसके बराबर आ जाए, ज़ीरो के बराबर। तो स्टेटमेंट्स तो हमें पता है, इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम देखेंगे। CSIR में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें डायरेक्टली हम रोल्स थ्योरम की हेल्प से ऑप्शंस को सिलेक्ट और डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये तो होगी रोल्स थ्योरम। सेकंड थ्योरम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम LMVT। सो इस थ्योरम में क्या चेंजमेंट है, जो फर्स्ट दो कंडीशंस हैं वो एग्जैक्ट ऐसी ही रहेंगी कि फंक्शन हमने डिफाइन किया है किसी क्लोज्ड इंटरवल a टू b पर। पहला पॉइंट ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए उस इंटरवल पर। दूसरा पॉइंट ये है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a टू b पर। बट ये जो थर्ड कंडीशन है कि f a f b के बराबर हो, इसमें ये नहीं होता। इस कंडीशन से ही हम कह देंगे देयर एग्जिस्ट c बिलोंग करेगा इस इंटरवल से सच दैट कि f डैश c किसके बराबर होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दी हुई, इसका मतलब ये है कि f a एफ बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब बराबर होगा तो ये ऊपर वाला केस हो जाएगा, मतलब इन पर्टिकुलर केस देख सकते हैं, ये इसका रोल्स थ्योरम्स का एक पर्टिकुलर केस है। जब बराबर हो जाएगा तब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बराबर नहीं होगा तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ये इसी से ही बना है। अगर ये जो है, मान लो अब थोड़ी देर के लिए कि एफ ए के बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन हम इसमें लगाएं तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे ये ज़ीरो बन जाएगा, एंड ज़ीरो बाय समथिंग ये जो ज़ीरो। तो यहाँ से भी हमारी जो ये वाली कंडीशन है कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, वो तो हमें यहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है इसका ये पर्टिकुलर केस हमारे पास रोल्स थ्योरम आ जाता है। तो इसका जो रिजल्ट है दैट इज़ एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मतलब जिस इंटरवल पे आपने डिफाइन कर रखा है उस पे फंक्शन की वैल्यू को हम उसका डिफरेंस निकालना है डिवाइडेड बाय जो लेंथ होगा उस इंटरवल का। थर्ड थ्योरम है जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अभी जो हमने पढ़ा उसी पर है, उसका जनरलाइज्ड वर्जन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो आप ये a टू b इंटरवल यहाँ पर ले रहे हो, अगर जनरलाइज्ड में क्या हो जाएगा, आपका इंटरवल हो जाएगा a से a प्लस h। अब आप सोचोगे इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, b की जगह पर हमने a प्लस h ले लिया है। यहाँ पर ये h ये इंडिकेट करता है कि ये बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो जब हम a और a प्लस h की बात करते हैं तो ये एकदम सेम हमारा रिजल्ट होल्ड करता है। b की जगह पर हमने a प्लस h ले लिया है एंड दिस इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ स्मॉल इंक्रीमेंट। तो पहला कंडीशन जो है वो हमारा यही हो जाएगा कि वो कॉन्टिन्यूस होगा इंटरवल a टू b पर। सेकेंड कंडीशन हो जाएगी हमारा डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल a से a प्लस h, ओपन इंटरवल a से a प्लस h। देन देयर एग्जिस्ट थीटा, यहाँ पर c ना बोलकर हम थीटा लेते हैं, देयर एग्जिस्ट थीटा जो हमारा बिलोंग करता है ज़ीरो से 0 और 1 के बीच में से, और हमारे पास रिजल्ट होता है एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू एच एफ डैश a प्लस थीटा h। इसको आप दूसरे वे से भी लिख सकते हो कि यहाँ से एफ डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल्स टू
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। अगर आप ध्यान से देखो तो रिजल्ट बिल्कुल सेम है। जो हमारे पास इंटरवल था ना, उसका हमने एक्सट्रीम जो भी बाउंड्री पॉइंट्स थे इंटरवल के, उसकी हमने फंक्शन की वैल्यू ले रखी है। और यहाँ पर एच क्या है, आप डिफरेंस निकाल लो, लेंथ ऑफ इंटरवल निकालोगे तो एच ही आएगा। उसी से हमने ये निकाला है। जैसे ए प्लस एच माइनस ए करोगे, इसका जब लेंथ निकालोगे तो कैंसिल होकर एच ही बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे एच लिख रखा है। यहाँ पर वहाँ पर जो हमने एफ डैश सी की वैल्यू निकाली थी, ये भी वही चीज़ है। यहाँ पर जो हम सी लेते हैं वो हमारा ए प्लस थीटा एच की तरह वर्क कर रहा है। और यहाँ पर ये जो कंडीशन है कि एक जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 1 से बिलोंग करनी चाहिए, वो इसलिए कि अगर रीज़न ये है कि अगर थीटा की वैल्यू इससे बिलोंग नहीं करेगी तो जो हम ये सी ए इस इंटरवल से ले रहे हैं वो सी बाहर चला जाएगा इसके, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेट की गई है कि अगर थीटा की वैल्यू इसके बीच में रहेगी तो जो ये हमारा सी पॉइंट है वो भी इसके बीच से ही आएगा, अदरवाइज वो जो है इंटरवल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम सी इज इक्वल्स टू ए प्लस थीटा एच लेते हैं। ये मैं सारी थ्योरम्स आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ क्योंकि हमारा मेन जो पर्पज़ है वो इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखना है। मैं एक शॉर्ट रिवीजन के लिए आप लोगों को सारी थ्योरम्स जो हैं वो इकट्ठे यहाँ पे बता रही हूँ। बाकी मैंने इंडिविजुअली इन सब की वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, वो आपको मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो अगर आप उसको डीपली और इन थ्योरम्स को समझना चाहते हो। इनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस, जैसे कि अभी मैंने कॉन्सेप्ट थीटा का बताया कि यहाँ पर हम सी के जहाँ पे ए प्लस थीटा एच क्यू लेते हैं, तो ये सब आपको लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है फोर्थ, कोशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एन जी, दो फंक्शंस हैं जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए टू बी पर। तो पहला पॉइंट ये है कि एफ और जी दोनों ही कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए ए टू बी पर। जो हम कंडीशंस पढ़ रहे थे बिल्कुल सिमिलर है, बट यहाँ पे अब दो फंक्शंस की बात हो रही है। नाउ एफ और जी डेरिवेबल होने चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी पर। थर्ड कंडीशन ये है कि जी मतलब जो जी फंक्शन होगा उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 फॉर ईच, यहाँ पर हर एक x जो a टू b इंटरवल पे बिलोंग करेगा, तो g डैश x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। एक और कंडीशन ये है कि जी ए जो है जी बी के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ अभी रीज़न क्यों है ऐसा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और आपस में जी ए मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। ये सब कंडीशंस अगर होल्ड करती हैं देन सी ऐसा बिलोंग करेगा इंटरवल ए टू पी। हम जब भी ये ले रहे हैं ना कि सी बिलोंग करेगा ऐसा, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, ये हम ओपन इंटरवल में ले रहे हैं सारे केसेस में। तो सच दैट ये हो जाएगा हमारा जो एफ फंक्शन होगा उसकी एक्सट्रीम पॉइंट्स एफ बी माइनस एफ ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश सी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे जी डैश सी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ ये जो कंडीशन है कि जी डैश 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वो रीज़न इसकी वजह से है। यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए वो रीज़न इसकी वजह से है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिसंबर 2014 में आया था। सो क्वेश्चन वाज सपोज पी कोई पॉलिनोमियल है, पी पॉलिनोमियल है विद रियल कोएफिशिएंट्स। तो बस इतना ही मेंशन था कि पी के बारे में कि पी की कोई पॉलिनोमियल है विद रियल कोएफिशिएंट्स। तो पहला ऑप्शन ये था देयर इज़ नो रूट, देयर इज़ नो रूट ऑफ पी डैश बिटवीन टू रियल रूट्स ऑफ पी। सेकेंड ऑप्शन देयर इज़ एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली एक रूट होगा पी डैश का, वही सेम बिटवीन टू रियल रूट्स ऑफ पी। थर्ड सी ऑप्शन था देयर इज़ एग्जैक्टली वन रूट, अगेन देयर इज़ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ पी डैश, बट यहाँ पर बिटवीन टू consecutive रूट्स ऑफ पी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन था देयर इज एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट बिटवीन
2 कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ पी, बाकी सेम था वही पी डैश और 2 कॉन्जिक्यूटिव रूट्स की बात की गई थी। अब अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो डिफरेंस क्या क्या है। पहले 2 ऑप्शंस जो थे, फर्स्ट 2 ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि नो रूट और दूसरे वाले में बोल रहा है एग्जैक्टली 1 रूट, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस में एग्जैक्टली 1 रूट और एटलीस्ट 1 रूट की बात हुई है। और फर्स्ट 2 ऑप्शंस में यहाँ रियल रूट की बात की गई है, सिर्फ कि बिटवीन 2 रियल रूट्स के बारे में बात की गई है। वेयर एज सी एंड डी ऑप्शंस में 2 कॉन्जिक्यूटिव रूट्स की बात की गई है। कॉन्जिक्यूटिव्स लगा दिया है, इसका मतलब ये हो गया है कि जो रूट्स हैं वो लगातार हैं। मान लो ए और बी जो है वो रूट्स हैं पी के, तो इनके बीच में अब कोई दूसरा और रूट नहीं होगा, लगातार रूट्स की बात हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से नेसेसरीली इट विल बी ट्रू। सो अभी हमने जो रोल्स थ्योरम पढ़ी उसकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहली चीज़ तो बोली थी कि कॉन्टिन्यूस हो इंटरवल ए टू बी में। दूसरा चीज़ बोला कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। थर्ड बोला कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। देन अगर ये तीनों होता है देन हमारे पास सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए टू बी से सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ये था रोल्स थ्योरम। अब देखो इसको इससे कनेक्ट कैसे करना है। यहाँ पर जो पी स्टार्टिंग में जो पी एंड पी डैश की बात हो रही है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, ये उसका डेरिवेटिव है। उसी तरीके से अगर मैं ये लिख रही हूँ कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, तो क्या कह सकते हैं कि सी क्या है, रूट है। किसका, एफ डैश का रूट है, इजंट इट। यहाँ पर ये जो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 है, इससे हम ये बोल सकते हैं कि सी रूट है एफ डैश का। ओके, अब पहली चीज़ तो देखो, क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो हैं वो एनालिटिक होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल सब होते हैं, तो इसका मतलब ये जो पहली और ये जो दूसरी कंडीशंस हैं वो तो सेटिस्फाई हो गई कि कॉन्टीन्यूटी है ए टू बी इंटरवल में, डिफरेंशिएबिलिटी है ओपन इंटरवल ए टू बी में। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पी पॉलिनोमियल है उसके 2 रूट्स ए एंड बी हैं, ठीक है, उसके 2 रूट्स ए और बी हैं। तो क्योंकि वो रूट है, इसका मतलब अगर आप पी ले रहे हो तो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रूट्स हैं तो आपस में इनकी वैल्यू बराबर आ गई। तो ये जो थर्ड कंडीशन है ये भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, दैट मीन्स कि सी एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में से, ए टू बी के बीच में से, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी सच दैट कि वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। या फिर ये बोलो कि सी किसका रूट हो जाए, पी डैश का रूट होगा वो। ओके, अब ऑप्शंस पे अगर हम आए तो ये कहता है कि देयर इज नो रूट ऑफ पी डैश बिटवीन 2 रियल रूट्स ऑफ पी। पी के यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट करिए। पी के यहाँ पर 2 रूट्स हमने ए और बी माना, और हम ये देख रहे हैं कि सी जो है वो पी डैश का रूट है जो उसके बीच में से आ रहा है। तो इसने बोला कि कोई ऐसा रूट होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद इस सी बी एंड सी ऑप्शन में देखते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि एग्जैक्टली एक ही रूट होगा पी डैश का इन दोनों के बीच में। फिर थर्ड ऑप्शन कहता है कि एग्जैक्टली एक रूट होगा 2 कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में। लास्ट ये कहता है एटलीस्ट एक रूट होगा 2 कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में भी, ठीक है। देखो, तो एग्जैक्टली 1 की जहाँ तक बात है तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 1 होगा, क्योंकि थ्योरम ये कहती है कि एटलीस्ट 1। ये जो हमने लिखा है ना, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 तो होता ही है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 1 हम नहीं कह सकते, सी और डी ऑप्शन दोनों में ही एग्जैक्टली 1 की बात की गई है, तो वो नेसेसरी नहीं है। एटलीस्ट 1 इज करेक्ट। लास्ट ऑप्शन ठीक है बिल्कुल कि एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिल जाए तो वो हमें वो श्योरिटी नहीं है, बट एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही, ठीक है। तो आपने देखा ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो रोल्स थ्योरम है उसी पे बेस्ड था। तो आपको अगर रिजल्ट पता है तो हम इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि थ्योरम हमें ये नहीं कहती कि एग्जैक्टली 1 मिलेगा, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, बट हाँ इतनी श्योरिटी ज़रूर है कि एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एफ इज़ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एफ 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है एंड डेरिवेटिव फंक्शन का एक्स की फॉर्म में इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5 बाउंडेड है फॉर ऑल एक्स। देन हम क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू के लिए। ओके, तो पहला ऑप्शन है कि एफ ऑफ 1 इज़ इन 5 to 6 ओपन इंटरवल 5 to 6, बी इज़ क्लोज इंटरवल -5 to 5, सी इज़
माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, लास्ट वन इज -4 to 4। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। फंक्शन R है इस तरीके से कि 0 पर वो 0 ही वैल्यू देगा। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है। दैट मीन्स कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 5, जो कि हमें ये बताता है कि इस एफ डैश की वैल्यू -5 से बड़ी है और 5 से छोटी है। ओके, अब हम अगर एफ डैश, अगर हम ये वाला पोर्शन ले लें थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा एफ डैश की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है। कुछ भी वैल्यू होगी, बस वो 5 से लेस या 5 के बराबर हो सकती है। अब हमें क्योंकि नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं कि लेट सपोज ये कर सकते हैं कि लेट एफ डैश एक्स की वैल्यू ए है, ठीक है। तो और ये जो ए वैल्यू होगी वो 5 या फिर 5 से लेस हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f(1) की वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन में, कि f(1) की वैल्यू किस इंटरवल में मिलेगी। f(1) की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली f(x) चाहिए। f(x) अगर हमें मिल जाता है तो वहाँ से हम f(1) की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास f डैश है, आपको f(x) निकालना है, तो क्या करना है, सिंपल इसको ये हम कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। तो ये इंटीग्रेट होने पर f(x) बन जाएगा और ये आ जाएगा ax। ओके, तो यहाँ पर हम c ले लेते हैं एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ax प्लस c। अब c की वैल्यू हमें चाहिए सो दैट कि हमें फंक्शन पता लग सके कि एग्जैक्टली फंक्शन है क्या। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है कि f(0) पे 0 वैल्यू देता है, f(0) पे 0 अगर वैल्यू है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से 0 प्लस सी, मतलब हमारे पास जो c की वैल्यू है, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c की वैल्यू वो हमें मिल गई 0। तो फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है f(x) इज इक्वल्स टू ax, पता लग गया कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, f(x) इज इक्वल्स टू ax टाइप का फंक्शन है। इसी तरीके से अगर आप -5, ये जो था कि फंक्शन f डैश x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -5, इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो भी f डैश x की वैल्यू होगी a, वो जो भी है वो किससे बड़ी होगी, -5 से बड़ी होगी। मतलब जो ये कंडीशन आपने यहाँ पर ये निकाली थी ना a के लिए, तो a की कंडीशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि जो a की वैल्यू है वो a 5 से छोटी है, इस तरीके से, ठीक है। नाउ f(x) इज इक्वल्स टू, अगर ax है और हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 1 पे, तो ये आपके पास 1 आप पुट करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। मतलब और ये जो a है उसकी हमें लिमिट, मतलब कि जो f(1) की वैल्यू है वो a है, वो हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या है, बट हाँ हमें ये ज़रूर पता है कि a की वैल्यू, कंडीशन से कि a की वैल्यू -5 और 5 के बीच में है। तो ये आपका आ जाएगा -5 to 5 के बीच में, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लेट f फ्रॉम R to R be twice continuously differentiable function, एंड हमें गिवन है कि f(0) इज इक्वल्स टू f(1) एंड दिस इज इक्वल्स टू f डैश 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमें कंडीशन गिवन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि f डबल डैश एक ज़ीरो फंक्शन होगा, ज़ीरो फंक्शन का मतलब हर एक वैल्यू पे 0 ही देगा वो। सेकंड ऑप्शन है कि f डबल डैश 0 इज़ 0, इसमें बस ये कह दिया कि 0 पर ही 0 देगा, इसमें ज़ीरो फंक्शन का मतलब हर एक वैल्यू पर 0 ही देगा। थर्ड ऑप्शन है कि जो डबल डैश है x पे 0 देगा, बस उन्हीं वैल्यूज़ के लिए, फॉर सम x बिलोंग्स टू 0 और 1 के बीच में जो रहेगा। फोर्थ हमारे पास है कि f डबल डैश नेवर वैनिश, कभी वैनिश होगा ही नहीं, मतलब कभी 0 देगा ही नहीं। क्वेश्चन में बस ये गिवन है कि फंक्शन ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दोनों चीज़ें हमें गिवन है। दैट मीन्स कि अभी जो हमने रोल्स थ्योरम की बात की थी
वो हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों है इसमें। दूसरी चीज़ एफ ऑफ ज़ीरो, हम जो कंट्रोल्स थ्योरम में थर्ड कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपको ये दिख रहा है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर है, तो आप रोल्स थ्योरम के लिए जा सकते हो, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर केस है उसका। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू, एफ ऑफ वन की वैल्यू, एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू सब ही ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ से जो पहली दो कंडीशन थी कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, वो तो होल्ड कर गई। थर्ड जो हमें चाहिए कि एफ ऑफ बी की बराबर होना चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हो कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एक ही वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए और बी है वो किसका काम कर रहा है, 0 और 1 का काम कर रहा है। तो आप देख भी रहे हो कुछ आपको यहाँ पे ऐसा मिल रहा है, बट इससे हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि जो फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एक ज़ीरो फंक्शन है, मतलब एक्स की आप एक्स कुछ भी पुट करो हमेशा आंसर ज़ीरो ही आएगा, तो मतलब ये ज़ीरो फंक्शन हो गया। सेकेंड में ये बोल रहा है कि बस जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखोगे ना तभी ज़ीरो आएगा, मतलब सिर्फ ज़ीरो के लिए ज़ीरो देगा। सब में डबल डिफरेंशिएट की ही बात की गई है। मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ, रोल्स थ्योरम को 2 बार अप्लाई करना है, सिंपल। यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू तो देगा बट कुछ ही एक्स की वैल्यूज़ के लिए देगा। थर्ड है कि कभी वैनिश होगा ही नहीं, मतलब कि कभी ये ज़ीरो के बराबर आएगा ही नहीं। तो ये चारों ऑप्शन थे। एक में हर वैल्यूज़ के लिए बोल रहा है, एक में सिर्फ ज़ीरो के लिए बोल रहा है, एक में बोल रहा है होगा ही नहीं, और एक ऑप्शन में बोल रहा है सिर्फ कुछ वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ उसने बता दी है। रोल्स थ्योरम आपने देखा कि सारी जो कंडीशंस है रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो रही है। जो थर्ड कंडीशन थी कि इंटरवल्स पे बराबर होना चाहिए, एंड पॉइंट्स पे बराबर होना चाहिए, वो भी है। देन ये ऐसा कहता है कि आपको सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कहाँ से बिलोंग करेगा, ए टू बी। तो यहाँ पर ये 0 to 1 है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको x मान लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर x है, तो x जो है वो 0 और 1 के बीच में से बिलोंग करेगा, और जब मैं उसको यहाँ पर वैल्यू f डैश में रखूँगी तो वो किसके बराबर दे देगा, 0 के बराबर दे देगा। ठीक है, ये हमें रिजल्ट यहाँ से मिल गया रोल्स थ्योरम की हेल्प से। बट क्योंकि ऑप्शन में डबल डिफरेंशिएट की बात की गई है, तो हमें वापस से एक बार रोल्स थ्योरम लगाना है। और वो कैसे लगाएंगे, एक कंडीशन तो देखो आपको यहाँ से मिल गई, जो हमने एक बार लगाया वहाँ यहाँ से तो एक कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमें ये पता है कि एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू भी 0 के बराबर है, और हमने यहाँ पर निकाला कि एफ डैश एक्स की वैल्यू भी 0 के बराबर है। अब आप दोबारा से रोल्स थ्योरम लगाओगे। पहले तो हमने रोल्स थ्योरम लगाई थी सिर्फ एफ पे, अब हम रोल्स थ्योरम लगा रहे हैं एफ डैश पे। जब आपने इस चीज़ को समझिए, जब आपने एफ पे रोल्स थ्योरम लगाई तो आपको रिजल्ट मिला एफ डैश के लिए। अब हम एफ डैश पे रिजल्ट अगर लगाते हैं रोल्स थ्योरम का, तो हम एफ डैश पे अप्लाई करते हैं थ्योरम, तो हमें रिजल्ट मिलेगा एफ डैश के लिए। और हमें ऑप्शंस में इसी के बारे में पूछा गया है, तो हम कुछ नहीं कर रहे, रोल्स थ्योरम को 2 बार अप्लाई कर रहे हैं। तो जो पहली कंडीशन है कॉन्टीन्यूटी की, वी नो कि एफ डैश, क्योंकि एफ हमारे पास क्या था, कॉन्टीन्यूअस था, एफ कॉन्टीन्यूअस था, एफ डैश भी कॉन्टीन्यूअस होगा, डेरिवेबल भी होगा। थर्ड जो कंडीशन है कि एंड पॉइंट्स पे बराबर होना चाहिए, तो वो हमें मिल गया। 0 to x के लिए मान लेते हैं हमारा इंटरवल 0 to x है, तो उसके एंड पॉइंट्स पे आप देखो अब फंक्शन की वैल्यू बराबर है, दैट इज 0। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन ये मिलती है कि एक सी, आप ना एक काम करो, यहाँ पर ही सी ले लो कि सी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। देन ये हो जाएगा कोई हमारे पास सी वैल्यू जो बराबर आ रही है। देन हमारा जो इंटरवल है वो हो जाएगा 0 to c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई x ऐसा बिलोंग करेगा इस इंटरवल के बीच में से, क्योंकि यही एंड पॉइंट्स हैं, सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग सच दैट कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एफ डबल डैश 0 तो आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 आ रहा है, बट सिर्फ एक्स की कुछ ही वैल्यूज़ के लिए आ रहा है, सब वैल्यूज़ के लिए नहीं आ रहा। तो ये बोल रहा है जो 0 फंक्शन हर एक वैल्यूज़ के लिए, ये रॉन्ग हो गया। सिर्फ 0 के लिए देगा, ये रॉन्ग हो गया। कभी 0 देगा ही नहीं, ये रॉन्ग हो गया। ये कह रहा है कि 0 देगा बट एक्स की कुछ ही वैल्यूज़ के लिए देगा, तो ये चीज़ करेक्ट है फॉर सम। अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन लिखी है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अब यहाँ पर ये जो सी है वो सी खुद कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग कर रहा है हमारा 0 to 1 से, मतलब कि यहाँ पर
ये जो x है वो आपका 0 to 1 भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो c है वो कहीं इसके बीच में ही तो है, और सारी वैल्यूज़ के तो ये वैसे भी नहीं कह रहा, ये बोल रहा है फॉर सम x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। c तो खुद इस इंटरवल का है, तो हम 0 to 1 भी ले सकते हैं। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो गया। ओके, सो आई होप आपको तीनों एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस जो पहले CSR में आए थे वो क्लियर हो चुके हैं। और आपने ये चीज़ देखी कि कैसे हमें स्टेटमेंट तो मालूम होती है, बट उसको अप्लाई जब तक नहीं करना हमें आता, कोई यूज़ ही नहीं है। तो आगे की वीडियोस में हम इसी तरीके से जो और टॉपिक्स हमारे रह गए उनको कवर करेंगे। आपको सारी वीडियोस CSIR से रिलेटेड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इन केस आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।